नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपने हमारे अपने YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सही व सटीक न्यूज़। देखिए, मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें राजस्थान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने एक कार्यालय आदेश जारी करके विद्यार्थियों को जो परीक्षा 2021 होनी है उसका एक आदेश जारी किया गया है, जो कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा जारी किया गया है। इस कार्यालय आदेश के अंदर बताया गया है कि कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए परीक्षा सत्र 2020-21 यानी मेन एग्जाम 2021 के लिए पाठ्यक्रम में कटौती करने की मांग संबंधी छात्रों से प्राप्त ज्ञान ज्ञापनों के संदर्भ में इस विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता समिति यानी डीन कमेटी के पास दिनांक 20/2/2021 को आयोजित बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। यानी जो छात्र संगठन है SFI, ABVP, NSUI, इसके अलावा जो अन्य छात्र संगठन हैं उन सब ने कोविड-19 के कारण जो क्लासें कम लगी थी या जो सिलेबस कम हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्स में कटौती करने के लिए डीन कमेटी को जो ज्ञापन दिया गया था उस पर डीन कमेटी की बैठक के अंदर इस विषय को रखने के ऊपर बहुत अधिक विचार विमर्श किया गया और छात्र हितों को और परीक्षाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग के अंदर निम्नलिखित जो निर्णय हैं वो लिए गए, जो विद्यार्थी हित के अंदर बहुत अधिक कारगर साबित होंगे। जो पहला जो निर्णय लिया गया उसमें बताया गया कि विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं जिनमें प्रश्न पत्र ए, ब और स 3 खंडों में विभाजित होता है, इस ए खंड के अंदर अति लघुरात्मक प्रश्न होते हैं, बी खंड के अंदर लघुरात्मक प्रश्न होते हैं और स खंड के अंदर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। जो भाग ए है उसमें से 10 में से कोई 6 प्रश्न हल करने हैं और सेकंड जो भाग है खंड भाग है उसमें से 10 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करने हैं, परंतु यदि प्रत्येक इकाई में से केवल एक ही प्रश्न हल करना होगा और स खंड के अंदर जो निबंधात्मक प्रश्न है ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है उसमें से केवल एक ही प्रश्न हल करना होगा। यानी इस प्रकार से यदि पेपर का यदि डिवाइडेशन देखा जाए तो कुल 60% सिलेबस ही विद्यार्थी को कवर करना होगा। सेकंड, जो प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे निर्धारित कर दी गई है। प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए यदि इसके अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन अंक का विश्वविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर विद्यार्थियों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। और 4 नंबर जो निर्णय है कि निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों को हल करने की पद्धति परीक्षा मेन एग्जाम 2020 के समान रहेंगी। वो कौन कौन से पाठ्यक्रम है? पहला बीएड, दूसरा बीएड एमएड, तीसरा बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड एमएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्स हैं उनके अंदर जो मेन एग्जाम 2020 के अंदर जो रूल लागू हुए थे वही रूल इस बार भी लागू होंगे। एलएलबी, बीएएलएलबी, पीजीडीएलएल ये डिप्लोमा है, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसका भी जो पिछली साल का जो पैटर्न था वही लागू होगा। इसी प्रकार से बीबीए, बीसीए, बीएससी के अंदर भी जो मेन एग्जाम 2020 हैं उसके जो रूल थे वही लागू होंगे। यदि इस परीक्षा प्रणाली को पाठ्यक्रम में लागू करते हुए यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो माननीय कुलपति महोदय के द्वारा जो भी आदेश लागू होंगे वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू कर दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और यदि आपने हमारे अपने YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मिल सके सही व सटीक न्यूज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।